Hello everyone, welcome to CRM IAS. This is शुभम तिवारी. तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार हाईएस्ट टर्नआउट सिंस 1951. तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट वी आर सेइंग इज कि कल का जो इलेक्शन हुआ था, ओके, हमारा जो कल का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में आफ्टर 1951 कितना इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है, और 2020 के बाद भी और कितना इम्प्रूवमेंट आया है, हाइक इवन आफ्टर 2020. सेकेंडरी एंड बॉन्ड मार्केट आज हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट, ओके, एंड हम लोग देखेंगे कि क्यों सेबी इनिशिएटिव ले रहा है बॉन्ड को काफ़ी इम्प्रोवाइज करने की, काफ़ी इम्प्रूव करने के लिए सेकेंडरी डेट मार्केट में. मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर द यूएन, इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक यूएन क्या इम्प्रूवमेंट किया है, क्या चीज़ में वो ठीक रहा है और क्या चीज़ उसका फेल रहा है. इंडिया फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर, ये तो सही बात है कि इंडिया फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर मीन्स फॉरेस्ट ही, यानी वृक्ष अगर लगाते हैं, यानी वी प्लांट मोर ट्रीज, द एफॉरेस्टेशन हैपेंस, the more afforestation, the more good the air will be, and planet के लिए, planet earth के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छा रहेगा. तो हम लोग ये सारी चीज़ आज हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं बिहार हाईएस्ट टर्नआउट सिंस 1951 से. ओके, नाउ वी आर हियर. बिहार हैज़ शोन द वे CEC आफ्टर फर्स्ट फेज पोलिंग. तो मैं पहले छोटा सा पढ़ देता हूँ कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार described as the purest electoral rules and exemplary participation by the voters. The first phase of assembly election on Thursday witnessed the highest voter turnout since 1951. इनका कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार में अभी तक मेन कॉज अगर बोला जाए तो जो CEC जो ज्ञानेश कुमार है वो बोले हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन की जो पहला चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद कि बिहार ने एक नेशन को एक राह दिखाया. ही वांट्स टू से कि अब बिहार एक्चुअली शोड द वे, ठीक है, कि ये जो चुनाव हुआ है दिस वाज द प्योरेस्ट इलेक्टोरल रोल्स और ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत के साथ सफल रहा है, ठीक है. यानी अब जो परसेंटेज था, लाइक प्रतिशत अगर मैं हिंदी में बोले तो दिस इज 64.66% वोटर टर्नआउट हुआ है, ठीक है, इन फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन. यानी जो कल जो फर्स्ट फेज हुआ उसका पहला जो एक जो हम लोग मूल रूप से जो हम लोग का जो आंकड़ा आता है, डेटा आता है, दैट वाज वेरी क्या बोलते हैं कि खुश करने वाला जो आंकड़ा है वो है 64.66% वोटर टर्नआउट है. ये काफ़ी अच्छा है. और पिछले जो चुनाव हुआ था 2020 में जो हुआ था उसमें सिर्फ 57.29 था, तो उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना. कुल 3.17 करोड़ मतदाताओं ने लगभग 2.4 करोड़ वोटिंग की है लोगों ने, ठीक है. आउट ऑफ 3.7 करोड़ 2.4 करोड़ लोगों ने वोटिंग की है. तो इस पर क्या आ जाता है, लाइक हम लोग जो की पॉइंट्स हम लोगों ने किया है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ. यहाँ पे द वोटर टर्नआउट टच्ड 64.66, अ डिसिसिव जंप फ्रॉम 57.29 रिकॉर्डेड इन द 2020 assembly polls as 121 constituencies across 18 districts went to the polls, ठीक है. बिहार has shown the way to the nation, ठीक है. SIR with zero appeals and highest voter turnout since 1951, purest electoral rolls and enthusiastic participation of electors, ठीक है. मैं आगे भी पढ़ देता हूँ. जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ यहाँ पे भी आया. यू कैन सी द ग्राफ एज वेल. 1952 में 42.6 and there was an actually a good response in 2020
which was 57.90 or 57.29. ये this was in the corona, but the highest was like 62.57. ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। और कब ये था? ये 2000 में, which was गुड, क्योंकि हमें भी जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ में हमें भी देखना चाहिए कि हमारा देश है, हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। वी मस्ट गो एंड वोट। एक और चरण बाकी है, दिस द नेक्स्ट फेज इज लेफ्ट ऑन 11th of November। अगर आप बिहार में हैं, अगर आपका इलेक्शन है उस दिन, तो आप प्लीज़ जाके वोट दीजिए और अपने देश को एक अच्छा रूप में एक नेता दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू SEBI RBI in discussions to launch bond derivatives। अब इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो अगर इसमें SEBI क्या करना चाहता है? करेंटली हम लोग का जो सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट है वो अगर एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है इन कंपेयर टू इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस वाले जो हैं, इन कंपेयर टू दोज थिंग्स, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट का जो मंथली वैल्यू है, सॉरी मंथली वॉल्यूम है, जो बॉन्ड मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका 1.4 ट्रिलियन है सिर्फ मंथली। बट इंडिया में इक्विटी मार्केट, कमोडिटीज एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हम लोग देखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 1.4 ट्रिलियन से ज़्यादा तो एक दिन में होता है। आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीदे। लोग फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते, लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये सब होता है जो हम लोग रोज ट्रेड करते हैं। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उस पर हम लोग करते हैं। तो बस अब सेबी इनिशिएटिव लेना चाहता है कि हम लोग भी जो सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड्स जो है, उसको भी हम लोग इस दौड़ में दौड़ाएं, ठीक है। तो सेबी का जो होल टाइम मेंबर है, सेबी के जो होल टाइम मेंबर है अनंत नारायण, की बॉन्ड जो ट्रेडिंग है वो इक्विटी को तरह भी उसको होना चाहिए था, करना पड़ता, माने वो लोग सोच रहे हैं करने के लिए। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और उसका जो ट्रेडिंग कल्चर है उसको इम्प्रोवाइज, उसको मतलब इन्हांस करना चाहिए, ठीक है। तो आदमी कह सकते हैं कि मतलब जो इकोनॉमी है हमारा, और जो इन्वेस्टमेंट क्लासेस है, नॉट द क्लासेस बट इन्वेस्टमेंट क्लास है, उसमें एक इट विल इन्हांस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो इक्विटी से ट्रांजैक्शंस होता है, मान के चलो आप पर्टिकुलर एक इक्विटी आप आईपीओ खरीदे, ठीक है, आईपीओ खरीदे, सुबह खरीदे, दोपहर तक बेच दिए, अरे 1.4 ट्रिलियन तो 1 बजे तक में आपका 1.4 ट्रिलियन का बाजार लग चुका होता है, ट्रेड मैंने शेयर मार्केट में, ठीक है। शेयर मार्केट में लोग अंधाधुंध पैसा खींच रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? वही चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ कि द रिजर्व द आरबीआई एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी हम लोग कहते हैं, are working together to introduce bond derivatives. SBI chairman Tunit Kant Pandey said on Thursday two regulators will also collaborate to enable bank to trade in commodities derivatives. A proposal to allow FPIs to trade in non-cash settled non-agriculture commodity derivatives contract is also under examination. For the corporate bond market, our way forward will be to make debt instrument more attractive for retail. Debt instrument, bond, Pandey said. The regulator has floated the proposal to allow debt issuers to offer incentives to certain investors categories to encourage retail participation, जो मैंने बोला,
अब लोग अगर मान के चलो कि अगर इक्विटी में खरीद रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो बॉन्ड में भी लो, है ना, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ये सब बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। Speaking at an economic and banking conclave, the SEBI chief said the nationwide education campaign would be rolled out shortly in consultations with all stakeholders. अब यहाँ पे पढ़ना मेन चीज़ है। India's bond market are dominated by institutional players like banks and insurance companies. मैंने बोला effort to deepen the corporate bond market have been only partially successful, with the outstanding value of corporate bond at just 58 lakh crore, much smaller than the loan market. मैंने बताया कि इक्विटीज में लोग एक दिन में ट्रेड मार देते हैं इतना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक दिन में, लेकिन बस अ कंसल्टेंट पेपर फॉर आईपीओ बॉन्ड कंपनीज इज आल्सो इन द वर्क्स। ये भी अपना सोच रहे हैं कि मतलब क्या इस चीज को रिटेल मार्केट में देना क्या सही है, शेयर मार्केट में जहाँ पे मार्केट हो रहा है, डेप्थ मार्केट है, वहां देना कितना सही होगा कितना गलत होगा। दे आर एक्चुअली इन अ रिसर्च फॉर दिस, ठीक है। वो लोग अभी सोच रहे हैं वेदर विल इट बी पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि सेबी लाइक व्हाट आर द इनिशिएटिव्स द सेबी इज टेकिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट में किया है कि बॉन्ड डेरिवेटिव्स अपलिफ्ट हेजिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इम्प्रूव्ड मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। प्राइस डिस्कवरी इम्प्रूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिटेल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन। जो मैंने बताया, पार्टिसिपेशन सिर्फ इंडिया का ही नहीं होगा, आप कमोडिटीज में करते हैं, यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग इन व्हाट, कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या क्या आ जाएगा, क्रूड ऑयल आएगा, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, फलना चलना, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेबी ऑलवेज ट्राई टू बेनिफिट देयर इन्वेस्टर्स। वो कुछ भी हौच पौच नहीं चाहता है कि भाई कुछ भी किसी भी कीमत पे इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो। सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। सो वी आर नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग अगले टॉपिक पे हैं, मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर द यूएन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं कि जब यूएन का स्थापना हुआ, when the UN was established right after 1945, जो कि हमारा वर्ल्ड वॉर का समाप्ति था, ठीक है। 80 साल में इन लोगों ने क्या किया, ठीक है। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि ये यूनाइटेड नेशंस है, ये लोग 80 साल में क्या किए, उंगा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो कन्वेंशन हुआ था 2023 में, ठीक है। 143 लीडर्स कंट्रीज आए, माने कंट्रीज को आमंत्रण दिया गया, इनविटेशन दिया गया कि आप इस कन्वेंशन को ज्वाइन करिए, लेकिन आउट ऑफ विच ओनली 43 लीडर्स शोड अप मतलब वो लोग आए, ओनली 43 लीडर्स आए, और जितने भी बाकी थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिए, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्या बोलते हैं, ये जो काउंट था बहुत संख्या मतलब बहुत कम था, ठीक है। और वो भी वर्ल्ड लीडरशिप में कंट्रीज जहां पे आपको आगे बढ़ चढ़ के देश दुनिया के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपको एक कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ चलना है, वहां पे तो ये संख्या बहुत कम था, ठीक है। चेक, वी बिलीव इन द सोवरेन इक्वालिटी, जहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस का एक एक एम है कि सोवरेन इक्वालिटी को मेंटेन करें। अगर अपने एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो वीटो पावर, पहला चीज देख सकते हैं, वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर कुछ नेशंस को दिया जाता है कि हाँ वी एग्री, वी डोंट एग्री। वो जो आपका जो कन्वेंशंस में जितने भी आपका
पास होता है कि हम लोग देश के लिए ये करेंगे, दुनिया के लिए ये करेंगे। देखो कन्वेंशन में आपका मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट के लिए अगर कन्वेंशन में बात देखा जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में, तो जो मान के चलो 143 कंट्रीज आए, सारे के सारे हैं मान के चलो, ठीक है। अब वो लोग बोलते हैं, यूएन बोलता है कि आप जो 143 कंट्रीज आए हैं, तो आप इन सब चीज को जो आज हमारे कन्वेंशन में डिस्कस हुआ है, आप उसको अपने नेशन में, अपने जाके जो कंट्री है आपका नेशन में जाके उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो जाहिर सा बात है कि अगर हमारा इंडिया में अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो चीज़ अफ्रीका में भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में भी होगा। यूनाइटेड स्टेट्स तो कई बार मतलब ट्रम्प ने तो शायद मुझे लगता है कि G20 सबमिट करने से इनकार ही कर दिया है ना। तो जब कन्वेंशन में ये चीज़ डिस्कस होता है तो उसमें वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर होता है तो कुछ नेशंस को दिया जाता है कि हाँ वी एग्री, नहीं वी डोंट एग्री, हाँ या ना में चलता है। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल के अगर देखा जाए तो अगर सीरिया में काफ़ी चर्चित मुद्दा रहता है कि सीरिया में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन होता है उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन आता है जिसमें चाइना और रशिया मान के चलो कि नो पे कर दिया, बाकी जो सदस्य है वो हाँ कर दिए। अब वीटो पावर एक भी अगर नो करता है तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, ठीक है। चाइना रशिया मान के चलो नहीं कर दिया, बाकी लोगों ने हाँ किया, तो वो चीज़ रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो यही जो सिस्टम है सोवरेन इक्वालिटी का, संप्रभु समानता शायद इसे कहते हैं हिंदी में, जो ये प्रिंसिपल है अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये चीज़ सही नहीं है। इनका ये जो आर्टिकल है, इनका कहने का मतलब है कि इक्वालिटी दिया जाए, सभी देशों को बराबर माना जाना चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका है तो आप उसको ज़्यादा पावर है, यूएस है तो उसे ज़्यादा पावर है, इंडिया है तो ज़्यादा पावर है, रशिया है चाइना है तो ज़्यादा पावर है, बाकी अगर श्रीलंका है तो उसका कम पावर है, उसका कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग थाली वाली में खाते हैं, गाँवों पे थाली में खाते हैं, तो बगल में बैठा हुआ आदमी अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो बोला अरे इनको लाओ भाई, इनको दो, पूरी सब्जी दो इनको, है ना। तो फिर ये भी सोचता है कि अरे ठीक है यार ये मेरे बारे में सोच रहा है, तो उधर से कुछ और सब्जी वब्जी आता है या फिर और कुछ मिठाई उठाई आता है तो बोलता है अरे इनमें दो यार, इनको दो। तो ऐसे ही काम करता है। वंस यू टेक अ स्टेप, द कंट्री टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द स्मॉल नेशन टू एम्फसाइज देम, they will probably और occasionally या फिर पूरी तरह positively they will respond to you positively, ठीक है। if you emphasize, if you know अगर आप उन देशों को बढ़ने का मौका देते हो, if you give those countries the momentum to grow, they will respond to you positively। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो बोला जा सकता है कि यूएन जब स्टैब्लिश हुआ 1945 में तो एक मतलब कमाल का विचार था कि हाँ भाई हम लोग दुनिया के लिए हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, वी आर वसुधैव कुटुंबकम का काम। लेकिन 80 साल से दुनिया बदल चुका है, 80 साल हो गए 1945 से। मैंने आज के इस मल्टीपोलर दुनिया में जो वीटो सिस्टम जैसा जो पुराना जो सिस्टम है काम करने का, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को वंचित कर देता है ना। जो वसुधैव कुटुंबकम जो हम लोग आइडियोलॉजी अपनाते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया जो वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडियोलॉजी अपनाते हैं वो यूएन को अपनाना चाहिए और ये वीटो सिस्टम को एक तरीके से
खत्म कर देना चाहिए और सभी देशों को एक बराबर का मौका मिलना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। अब यूनाइटेड नेशंस है, हमारे और आपके विचार से काफ़ी ऊपर है, तो बेटर दे शुड, अगर वो सुन रहे हो तो लिख ले, मतलब ये सुन रहे हो तो अगर कर ले, वैसे हम जैसे छोटे लोगों की वो लोग क्यों सुनेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वीटो पावर क्यों पुराना हो चुका है, क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों की कौन सुनेगा। ठीक है, नाउ वी आर एट द लास्ट टॉपिक। हम लोग इंडियाज फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर देख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए व्हाट वी सी एज अ फॉरेस्ट, हम लोग अभी के टाइम में अकॉर्डिंग टू द न्यूज आर्टिकल 25 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट आर डिग्रेडेड। अब उन चीज को अपग्रेड करने की जरूरत है। काफी सरकार ने काफी इस चीज में देखा जाए कि जल ही जीवन है, काफी सारे कैंपेन चलाए जिसमें सरकार बोलती थी कि आप पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। हमेशा से ये चीज कैंपेन रहा है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी भी है। अमेज़न की फॉरेस्ट ले लो आप, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, you know, the entire world is taking initiatives for Amazon forest. ठीक है, मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। अब सोचिए कि यूरोप में लोग बैठ के, ठीक है, यूरोप में लोग बैठ के इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि 0.0 समथिंग परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऊपर नीचे होते रहता है हर सर्कमस्टांसेस में, हर अलग अलग कंडीशंस में, बट ओवरऑल है 0.07 के आसपास है। ठीक है, तो ये इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो लोग लड़ रहे हैं यूरोप में, और वो लोग छोटे छोटे कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये परीक्षण नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बट यूरोपियन यूनियन करता ही रहता है ये चीज। तो ये जो दोहरा मापदंड वाला जो सिलसिला है, ये यूरोप को बंद रखना चाहिए, बिकॉज यूरोप ऑलवेज थिंक्स दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज एवरीवन्स प्रॉब्लम एंड एवरीवन्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। सो द यूरोपियंस यूनियन हैज टू कम अप विद दिस आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी से ऊपर उठना चाहिए पर्यावरण के तौर पे तो खासकर। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में हम लोगों ने सुना, वो पर्यावरण के लिए हमेशा के लिए वो जागरूक रही हैं, है ना। तो ग्रीन इंडिया मिशन, GIM जिसे हम लोग कहते हैं, एम्बिशन है कि 2030 तक ग्रीन इंडिया को पूरी तरह सक्सेसफुल करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ज्योग्राफी में अगर आ जाता हूँ तो वहाँ पे मैप बना के मैं बताऊंगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाना है। जस्ट आप इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप समझिए। यू आर द प्रीलिम्स तो तैयार कर ही लिए होंगे, आपने मेंस की भी तैयारी कर ही ली होंगी। तो एक छोटा सा चीज़ है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को इनरिच करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे इसमें न्यूज़ आर्टिकल में भी वो कुछ लोकेशंस दिए हुए हैं, जैसे अरावली है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट्स है ना, हिमालयंस है, और छत्तीसगढ़ वाले कुछ एरियाज हैं, एंड मैसरम एरिया है जहाँ पे आपका वर्षा ज़्यादा होती है। तो इट्स, अगर राइट ब्रेन के हिसाब से सोचा जाए, तो जहाँ गर्मी, उमस और वर्षा होती है, वहाँ के जो पेड़ पौधे रहते हैं काफ़ी हिस्ट पुस्ट रहते हैं। अमेज़न लाइज ऑन द जीरो इक्वेटर, तो ब्राज़ील एरिया में है। ब्राज़ील का 4 PM रेन बड़ा फेमस है, याद रखना। 4 बजते ही वहाँ पे बढ़िया बारिश होने लगती है, और जहाँ पे गर्मी रहेगा, हॉट ह्यूमिड, तो वहाँ के पेड़ भी काफ़ी हिस्ट पुस्ट होंगे। इंडिया उस जगह पे नहीं आता। इंडिया का मिनिमम
6 डिग्रीज लैटिट्यूड पे हमारा एंड होता है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। तो वी आर नॉट इनटू, बस क्लाइमेट मोर और लेस जो साउदर्न क्लाइमेट है वो चेंज रहता है, बट उतना भी नहीं रहता है जितना 0 डिग्री इक्वेटर पे रहता है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि एज इंडिया नेविगेट्स द ट्विन इम्पेरेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, forests are once again finding their rightful place in the national climate conversation. Okay, तो क्या था रिवाइज ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। तो अब अगर देखा जाए तो ये क्या था कि रिस्टोर 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड बाय 2030 तक में ये सब चीज को रिस्टोर करना है। It directly ties to the India's climate pledge to create an additional carbon sink of up to 9 billion tons of carbon dioxide. ठीक है, reported a 12% decline in photosynthesis। देखो अब जैसे 2025 study by IIT कानपुर in collaboration with IIT Bombay and BITS Pilani, 12% decline in photosynthetic efficiency of dense forest across India। ठीक है, rising temperature and dying soil, put simply, while India may be growing its forest cover, these forests are becoming less effective at absorbing the carbon. This discovery challenges the old assumption that more trees equal more carbon sink। मैंने बोला कि वो यूरोप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लड़ रहे हैं, जो कि पर्यावरण में सबसे कम है ना। अब क्या बोलते हैं आप विनस पे चले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज़्यादा मतलब आपका क्या बोलते हैं होल्ड्स द वन ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी लाइक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ तो गर्मी तो भयानक हो रही है, और यहाँ पे 0.0 समथिंग पे लड़ रहे हैं लोग, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिटवीन 2015 एंड 2021 द मिशन सपोर्टेड एफॉरेस्टेशन अक्रॉस 11.22 मिलियन हेक्टेयर्स विथ 575 करोड़ dispersed to 18 states. Forest and tree cover increased 24.16 in 2015 and 25.17% in 2023। अब ये ब्लूप्रिंट जो है मैं बता देता हूं कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि द न्यू ब्लूप्रिंट एक्सपैंड्स टू द लेंस focusing on biodiversity rich landscape like the Aravalli Hills, Western Ghats, mangroves and Himalaya catchments. It also aims to link efforts with other government programs such as the National Agroforestry Policy, watershed initiatives and the Compensatory Afforestation Funds Management and Planning Authority। तो ये चीज़ मैंने इसीलिए पॉइंट आउट ज़्यादा किया है क्योंकि ये चीज़ करंट अफेयर्स जो आज हम लोग कर रहे हैं उन सब का सबसे ज़्यादा ये आपका ज्योग्राफी को भी कवर करता है, इन्वायरमेंट को भी कवर करता है ना, करंट अफेयर्स है तो इससे क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद है इन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की बात है।